हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 12 की फिजिक्स का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये डेरिवेशन हर वर्ष पूछा जा रहा है और ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, तो ये 2023 में पक्का आने की इसकी 100% हम गारंटी देते हैं। ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, तो ध्यान से समझना। डेरिवेशन क्या है? तो डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें निकालना है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फिगर बना लिया है समय बचाने के लिए, क्योंकि आपका जो इस समय टाइम चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब समय आप बचा बचा के वीडियो देख रहे होंगे, हम उम्मीद करते हैं। तो आप पढ़ने में पूरा फोकस किए होंगे, ऐसी ही हमारी उम्मीद है। तो यहाँ पर पहले हम इस पूरे जो ये बना हुआ है डायग्राम, इसके बारे में विधिवत हम जान लेते हैं। पहले पूरा का पूरा इसके बारे में हम जानेंगे, उसके बाद हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो देखो, माना ए बी एक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसके माध्यम का परावैद्युतांक k है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसके माध्यम का परावैद्युतांक k है। तो देखिए, इतनी चीज़ें हमने लिख ली है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? ए बी के मध्य बिंदु ओ से, ए बी के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी, कितनी दूरी पर? स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है। ए बी के मध्य बिंदु O से R दूरी पर क्या बिंदु, कौन सा बिंदु है? P है। इसको भी लिख लेते हैं, तो इसको भी लिख लिया। ए बी के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है और इसी P पर हमें क्या ज्ञात करना है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो भाइयों, इसको भी हमने बहुत ही अच्छे से लिख लिया कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है और ए बी के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब देखिएगा, माइनस Q के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो होती हैं तुम्हारी माइनस के कारण होती हैं अंदर की ओर और प्लस के कारण होती हैं बाहर की ओर। ये आपको विशेष ध्यान रखना। यहाँ से एक चीज़ ध्यान से देखना कि माइनस Q से P तक की डिस्टेंस कितनी है? तो ये वाली डिस्टेंस R है और इतनी L है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी मेरे भाई? तो हो जाएगी R प्लस का L। ठीक है, अच्छा, अब इस प्लस Q से P तक की डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? हम क्या करते हैं, पूरी डिस्टेंस में से, पूरी R में से इतना माइनस कर देते हैं तो हमें इतना डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने R माइनस का L। ठीक है, अब समझिएगा। अब माइनस Q आवेश के कारण हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर 1/, तो समय बचाने के लिए हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसके कारण जो माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है? बाहर की ओर है, E1। ठीक है, तो 1/4πε0 के Q/R प्लस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि R प्लस एल डिस्टेंस है। वो भी आपको पता होना चाहिए कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर 1/4πε0 के Q/R स्क्वायर होती है। अब हम निकालेंगे प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिएगा, प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E2 बराबर 1/4πε0 के Q/R माइनस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस Q से डिस्टेंस R माइनस एल है और यहाँ से माइनस Q से। अब हम निकालते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी? ज़्यादा में से हम कम वाले को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा में से कम वाले को माइनस करेंगे तो हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो E बराबर क्या हो जाएगा? तो ज़्यादा जो है ये वाली राशि है और कम कौन सी है? ये है।
सर जी आप कैसे जान गए? तो इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप आर की जगह 3 ले लीजिए, एल की जगह 2 ले लीजिएगा। तो आर मतलब 3 इधर लिया, इधर 2 लिया, तो 3 में 2 गए तो बचा 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो मतलब इस साइड तो केवल क्यू आया। और यहाँ पर जब 3 और 2 ले लोगे 5, 5 का स्क्वायर 25, अर्थात क्यू का ये 25वां भाग बन रहा है जब 3 और 2 रख रहे हैं, और ये क्यू का 1 का भाग बन रहा है। तो ये पहला वाला भाग जो है वो बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो यहाँ पर E2 माइनस E1, भाई बड़े में से हम कम वाले को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से E2 क्या है तुम्हारे पास, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R माइनस एल का होल स्क्वायर, और E1 क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आगे की थोड़ी सी बात को ध्यान से समझना। तो आगे क्या हम कर सकते हैं, आगे हम यहाँ से कुछ काफ़ी चीज़ें हमें कॉमन मिल जाएंगी, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू कॉमन ले लो, ठीक है। इतनी चीज़ें जब कॉमन करोगे तो इधर पर बन जाएगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस का 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर तो बना तुम्हारा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या आ जाएगा। तो एलसीएम आएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस का R माइनस एल का होल स्क्वायर। तो इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बटे इसको हम स्क्वायर जो है वो बाद में लगा दे, दोनों को साथ में एडजस्ट करके, कैसे, आर माइनस का यल और आर प्लस का यल, और दोनों के बाहर क्या लगा दिया जाए, तो भैया स्क्वायर लगा दिया जाए, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे सर, आगे हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये जो माइनस चिन्ह है इसका हम अंदर गुणा करा देंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब माइनस चिन्ह का अंदर गुणा कराना है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2RL माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और प्लस का 2RL, और बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक कोष्टक में जुड़ा है एक में घटा है, तो आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बचा, और अंदर में क्या बचेगा, तो 2RL और 2RL, तो मतलब कि इसको जब तुम जोड़ोगे तो ऐसे लिखोगे 2 × 2RL, कैसे सर जी, ये भाई मेरे ये यक्स हैं और इसको भी यक्स मान लो, तो यक्स यक्स क्या हो जाता है 2x, तो 2x है तो लिखा है हमने। अब यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, ये जो तुम्हारा L है ना, ये R के सापेक्ष बहुत ही छोटी राशि है, कैसे सर जी, क्योंकि आपको पता है एक बात ये होना चाहिए कि ये जो R है ना, ये मान लीजिए बहुत बड़ी वैल्यू है और ये L बहुत ही छोटी वैल्यू है, बहुत बहुत छोटी वैल्यू है। ये मान लीजिए 1 लाख है और इसमें 50 पैसा घटाएंगे तो कुछ इसमें फ़र्क पड़ेगा, तो सर जी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एल को आप यहाँ से नागण्य मान लो, एल को छोड़ ही दो, ठीक है। तो एल को क्या मानने पर, एल को नागण्य मानने पर, नागण्य मानने पर, तो एल को नागण्य मान लो, मतलब छोड़ने पर। तो जैसे ही आप छोड़ोगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर, इसको तो हमने छोड़ दिया तो का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और बात गौर से समझना, इंटू लगा दो, और 2L इंटू 2L इंटू क्या लिख देंगे 2,
ठीक है। आर से एक घात इसकी मतलब आर की पावर 4 बचेगा, तो यहाँ आर की घात क्या बचेगा, 3 बचेगा। ध्यान से समझिएगा, इस स्टेप को समझने में थोड़ा आप देखिए समझिए। टू क्यू यहाँ पर था, 2l यहाँ पर था, तो क्यू इंटू 2l कर दिया, इंटू तुम्हारा 2 बाद में है तो आर क्यूब हो गया। आगे की बात समझना, तो आगे क्या बचेगा तुम्हारा, तो ई बराबर हम कह सकते हैं 1/4 पाई के, और क्यू इंटू 2l होता है पी, क्यू इंटू 2l क्या होता है पी, और 2 यहाँ पे है तो 2p क्या हो गया आर क्यूब। एक बात गौर से समझना फिर से, इसको हम क्या करेंगे, वायु या निर्वात के लिए हम के बराबर 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए हम क्या करेंगे, के बराबर मान लेंगे 1। तो के बराबर 1 मानोगे तो आपका जो डेरिवेशन निकल के आएगा ई बराबर 1/4 पाई और 2p/r क्यूब, और इसका मात्रक रख दीजिए तो न्यूटन प्रति कूलम होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये डेरिवेशन आप बहुत ही अच्छे से सीख चुके होंगे। ठीक है, देखिएगा एक बार इसको, आप कहीं बार समझ में ना आया हो तो इसको वीडियो को प्लेबैक ज़रूर करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल में जोड़िए, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो चलिएगा, धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।